हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एएमएम की स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के गणित के आज हम लोग प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं प्रश्नावली 3A के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। इसके इस वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ठीक है, तो आइए, दिखाई दे रहा है गाइस? तो देखिए लिखा हुआ है क्या, अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। यानी इनको कहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं कि समपाती हैं कि आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम कैसे, पहले इसके फार्मूलों को जान लीजिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब आपका सूत्र देखिए क्या कहते हैं, जब रेखाएं समपाती या संगत हों, पहला। ठीक है, जब रेखाएं, दिखाई दे रहा है गाइस? नहीं दे रहा है क्या? 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा। जब रेखाएं, दिखाई दे रहा है ना, संपाती हो या संगत हो, ठीक है, हो या अनेक हल हो। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आपको क्या होता है, यह आपको आगे जरूरत पड़ेगा जब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इन फार्मूलों को जान लीजिए। जब रेखाएं समपाती हो या संगत हो या अनेक हल हो, ठीक है, इसके लिए आपका फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला। अब दूसरा क्या है आपका? दूसरा जो है आपका, दूसरा है जब रेखाएं एक बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, या अद्वितीय हल हो। क्या हो? अद्वितीय हल हो। उसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। उसके लिए फार्मूला आपका होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 फिर बराबर C1/C2 होता है। ठीक है, तो आप लिखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत ही यही सब फार्मूले लगेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब आइए अगला क्या है, तीसरा जो है आपका सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र क्या है आपका? देखिए तीसरा, जब रेखाएं समांतर हो या कोई हल ना हो, वो आपको क्वेश्चन में लिखेगा, रेखाएं समांतर, कोई हल ना हो या असंगत हो। ऐसे इन रेखाओं के लिए फार्मूला ऐसे आपको दिया रहेगा, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, कोई हल नहीं हो, ठीक है, या असंगत हो। इसके लिए फार्मूला क्या आपका होता है? आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2
नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपका फार्मूला होता है, पूरा अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपके 3 फार्मूले हो चुके हैं, इन तीनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पाँचवा है, ठीक है। और कहा है कि आपका अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, यानी तुलना करना है उससे, ठीक है। फार्मूला भी आपका दे दिया है, इससे तुलना करके इनको ज्ञात करना है कि आपका समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आपको पता तो चल गया इससे। देखिए संपाती, संगत, अनेक हल आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। और जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें या अद्वितीय हल हो सकता है, अद्वितीय हल हो तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और बराबर C1/C2 होता है। और जब रेखाएं समांतर हो या कोई हल नहीं हो या असंगत हो तब A1/A2 इक्वल टू बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। याद कर लेना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो हम आते हैं आपके 5वें नंबर के पहले क्वेश्चन पे, और पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है गाइस। पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, 5वां का पहला नज़दीक कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है गाइस, 1 सेकेंड, दिखाई दे रहा है। दिया है पहला क्वेश्चन 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। और फिर दूसरा क्या दिया है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। अब यही आपको देखना है, क्या किस में देखना है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। तो आपको सब फार्मूला हम बता दिए, संपाती किस रूप में आता है, समांतर किस रूप में आता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो किस रूप में आता है, ठीक है। ये तो हम फार्मूला में ही आपको समझा दिए हैं और इसके और आगे भी समझा दिए हैं कि अद्वितीय हल भी क्या होता है, मगर इनमें 3 ही पूछा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या अथवा संपाती है, यानी रेखा ये क्या है, यही पूछा है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए जो क्वेश्चन जो आपका पूछा है, देखिए अगर समांतर होगा, क्या पूछा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप में आएगा, ठीक है। और जब संपाती होगा तो यानी तीनों बराबर आएंगे। और क्या कहा, समांतर का है क्वेश्चन में, हाँ समांतर का है, तो समांतर जब भी होगा तो इस रूप में आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चन भी आप लोग देख चुके हैं। और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन जो है आपका है, आप तो देख ही लिए हैं, हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन 5वां दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5वां का पहला जो है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया 5x - 4y और क्या दिया +8 इक्वल टू 0। और क्या दिया था आपका, कामा 1 दिया था, और क्या 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले वाले को फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक है। यानी पहले वाले को फर्स्ट, यानी 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट समीकरण ले लीजिए, ठीक है। कामा और 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0 को क्या ले लीजिए, दूसरा समीकरण ले लीजिए, क्या लेंगे, दूसरा समीकरण ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक है। इससे जब तुलना करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, एक A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकल कर आएगा। यही मान हम रख देंगे, इसी से आपका जांच हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे क्या तुलना हम करेंगे, इसमें हम a2x + b2y + c2 से इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 कर लीजिए,
इक्वल टू जीरो कर लीजिएगा, इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए x से x कटेगा, यानी a1 का जो मान निकला है आपका 5 निकला है, कामा b1 का मान क्या हो गया 4 हो गया, b1 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, चिन्ह लगाते हैं, -4 है, -4 इसके सामने माइनस है, -4। ठीक है, और c1 का मान क्या हो जाएगा आपका अचर पद यानी 8 हो जाएगा, कामा c1 इक्वल टू 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ का निकालिए, a2 का मान क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, a2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, कामा b2 आपका 6 हो जाएगा, b2 बराबर 6, चिन्ह क्या प्लस है तो 6 ही रहेगा, c2 क्या -9 है, c2 बराबर -9। ठीक है, अब इसको हम किस पे रखेंगे, किस पे क्वेश्चन कहा रखने के लिए कहा है कि आपको अनुपात a1/a2 कामा b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से तुलना करके ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, देखिए अब इसी से हम तुलना करते हैं, किससे करेंगे आप, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से हम तुलना कर लिए करेंगे। ये आपका फार्मूला है, समझ लीजिए, इसी पे हम मान रखेंगे और देखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता वो आता है कि समांतर आता है कि समपाती आता है, यहीं से हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो अब जब रखेंगे a1 का मान क्या है 5 है, 5 रख दिए, a2 का मान क्या है आपका, a2 का मान 7 है, 7 रख दिए, बराबर b1 का मान क्या है -4 है, b2 का मान क्या है 6 है, और बराबर c1 का मान क्या है 8 निकला है। और ठीक है गाइस, तो आइए अब हम क्या करते हैं, ए c1 का मान क्या है 8 है, और c2 का मान क्या है आपका -9 है। ठीक है, आगे आपका अब देखिए ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, 5/7 5/7 ही रहेगा। ठीक है, और 4/3 ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ जो कटता है उसको 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। ठीक है, ये देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं, फिर ये 3 से कट जाएगा, मगर ये 3 से नहीं कटेगा, तो यानी नहीं काटेंगे। अब देखिए ये किस रूप में आया है आपका, यानी जो ये आया है आपका 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3 अब बराबर, ये भी इसको नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8/9 वो तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका a1 नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किस रूप में आता है, तो देखिए यहाँ से हम आपको पहले ही पढ़ाए हैं, पहले आपको बताए हैं कि आपका देखिए देखिए आपका दिया है a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2 आपका जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तब आपका होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। ठीक है, तो आइए उसको इसी यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अब यही लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः जो आपका आया है आपका, अतः लिख लीजिए, यहाँ पर यही नहीं आया है तो अतः लिख लीजिए, अतः दिखाई दे रहा है गाइस, अतः लिखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, छेदित करेगी, नीचे है ना, लिखना नहीं बन रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवें के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं, बट देखिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सभी पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ के। ठीक है गाइस, तो इस चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। देखिए अभी आप सबके लिए एक छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो कैसे 2-2 घंटा का वीडियो हम बना दें।
ठीक है। तो अभी आप लोग सपोर्ट करिए, तब तक आप जितना हम सीखते हैं उतना सीखते हैं, ठीक है गाइस। और सपोर्ट करिए चैनल को। और आप सबके लिए हम 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लाकर अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ताकि आपका क्लास 10th मैथ का पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, ठीक है गाइस। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या दिखाते हैं आपको। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए दिया 9x + 3y, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। देखिए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे इसके पहले किए थे हम सब, ठीक है। तो आइए आपका जो दिया उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। पांचवा का क्या है, पहला दिखाई दे रहा है गाइस, पांचवा का पहला। तो पांचवा का पहला दिया है क्वेश्चन में आपका 9x + 3y + 12 = 0। और क्या दिया है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है, यही है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, हल करिए इसको। क्या 9x है, सॉरी 9x + 3y + 12 = 0 को फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। और आपका 18x + 6y + 24 = 0 को आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, दूसरा समीकरण, ठीक है, ले लिए हम इसको। अब इसको क्या करेंगे, इसको a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना, ठीक है, करने पर लिख लीजिए, करने पर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, कर लिए हम। अब जब तुलना करेंगे तो x कटेगा, a1 का मान जो निकला है क्या निकला है 9 है, और b1 का मान +3 है, यानी क्या हुआ b1 = 3, c1 का मान 12 यानी c1 = 12, ठीक है। मान तो हम निकाल दे रहे हैं, मान ही निकालना है और ये उसके बाद मान रख देना है। a2 का मान आपका 18 हो गया और b2 का मान 6 हो गया, c2 का मान 24 हो गया, c2 = 24, मान निकल गया आपका। अब किस पे रख देंगे, आपका फार्मूला जो बताए हैं, फार्मूला जो बताएं आपका क्या बताएं, a1/a2 = v1/v2। क्वेश्चन में कहा है c1/c2, इसी पर मान रख के तुलना कर लीजिए क्या आता है। इस पे जब मान रखेंगे, जब इस पे आप मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है 9 है, 9 रख लिए। a2 का मान क्या है 18 है, 18 बराबर b2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है आपका, ये आपका b1 है ना, b1 का मान 3 है और b2 का मान क्या निकाले हैं 6 है, 6 है, ठीक, बराबर ये c1 का मान 12 है बटे c2 का मान 24 है। देखिए यह एक तीनों बराबर है। अब कैसे बराबर है, देखिए 9 × 9, 9 दूना 18, एक यहाँ बचा, 3 × 3, एक बचा, 3 दूना 6, 12 × 12, 12 दूना 24, यानी टोटल आपका जो आया है आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों एक दूसरे के बराबर आए हैं। और जब तीनों बराबर आते हैं तब हम आपको क्या बताए थे, तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं होती हैं, क्या होते हैं, समपाती। तो अतः लिख लीजिए, अतः तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो समपाती रेखाएं हैं। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस, समझ में आया आपको ना। देखिए इसके पहले फार्मूले में हम तो सब समझाएं आपको, समझाए हैं कि नहीं, समपाती रेखाएं कब होते हैं, और यानी एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेदित करे
कब होती है सब समझाएं, जाकर पहले इसके थोड़ी देर पहले देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वीं के क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है आपका तीसरा सवाल करते हैं। और क्वेश्चन 5वां का ऐसे रहिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा सवाल देखते हैं और तीसरे सवाल को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका देखिए क्या है, दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, और क्या दिया 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे इसके पहले के क्वेश्चन हम किए, जैसे ये क्वेश्चन किए हैं हम, ठीक है। तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन 5वां क्या है, देखिए क्वेश्चन 5वां क्या है आपका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 तथा और क्या दिया आपका, और दिया 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जैसे इसके पहले हम किए हैं, इसको क्या कर लीजिए आप, क्या कर लेंगे हम, इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लेंगे, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a का मान जो आपका 6 निकलेगा, कामा b का मान a1 का मान 6, b1 का मान -3 निकलेगा, और c1 का मान क्या निकलेगा, c1 इक्वल टू निकलेगा आपका c1 इक्वल टू 10 निकलेगा, ठीक है। तुलना आप जैसे इसके पहले की वैसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। c1 इक्वल टू c1 का मान जो है 10 निकलेगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से a2 इक्वल टू आपका a2 का मान क्या है 2 निकलेगा, और b2 का मान क्या निकलेगा, b2 इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 लिख लेंगे, -1, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है, ठीक है। और c2 इक्वल टू क्या निकलेगा, 9 निकला है, ठीक। अब आइए अब क्या करते हैं, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस पर रख लेंगे, किस पे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 है आपका गाइस, a1 अपान a2, ठीक, इस पे हम रख लेंगे। इस पे जब आप रखेंगे तो a1 का मान क्या मान निकालें, 6 निकालें, a2 का मान क्या निकालें, a2 का मान हम 2 निकाले हैं, ठीक, बराबर b1 का मान क्या निकालें, b1 का मान आपका -3 निकाले हैं, और b2 का मान क्या निकाले हैं, -1 निकाले हैं, ठीक है, बराबर c1 का मान क्या निकाले हैं, 10 निकाले हैं, c2 का मान क्या निकाले हैं, 9 निकाले हैं। अब देखिए कोई कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, एक से माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपका निकला क्या, 3/1। यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, कट गया है, तो 3/1 बराबर 3/1 माइनस माइनस से कट गया है बराबर 10/9। देखिए एक इसके बराबर है, लेकिन a इसके बराबर नहीं, यानी नॉट इक्वल टू है, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 किस में होता है, जब रेखाएं समांतर हो तो। क्या हो, जब रेखाएं समांतर हो तो, ठीक है, ये उसी रूप में आया है जब रेखाएं समांतर हो। अतः लिख दीजिए, अतः रेखाएं समांतर हैं, आंसर, ठीक है। आपको फार्मूला समझाया, जाकर पहले इसके पहले नहीं, इसी वीडियो में शुरू में आप पहले देखिए, तभी पूरा देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को मत देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जाकर इसी में सबसे शुरू में जब आप जाएंगे तो वही सिखाया गया है, पहले फार्मूले को, ठीक है। तो शुरू से देखिए अंत तक, ये नहीं कि बीच से स्टेप यानी आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देखें, क्वेश्चन को बस देखें, नहीं, एक जो वीडियो में समझाएं सभी वर्ड को अच्छे तरीके से समझें, यानी जो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आइए हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं और छठे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है आपका और क्या कह रहा है, दिया देखिए, निम्न रैखिक दिखाई दे रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं, यदि कह रहा है यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से भी हल कीजिएगा, यदि असंगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन जैसे कहा है वैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर संगत होगा तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर असंगत होगा
तो भाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए छठे क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। और पहले क्वेश्चन आप वहीं से देख लिए होंगे, वीडियो रोक कर देख लीजिए, जब क्वेश्चन पढ़े हैं उसके नीचे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है गाइस, तो आपका छठवें का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। छठवें का क्वेश्चन क्या है, यक्स प्लस, दिखाई दे रहा है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू 5 कामा 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन के आधार पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो आपका देखिए क्या दिया, पहले यह दिया आपका x प्लस 4y, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया, 4y नहीं सॉरी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई, वो 5 को जब इधर लाएंगे, अपने इधर लाएंगे, यहाँ से हल लिख लीजिए, हल इधर लाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में अब बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करिए, इसी तरीके से इसको भी करिए। तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है, तो 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, तो -10 इक्वल टू 0 आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो a1 का मान यहाँ से क्या निकलेगा, a1 इक्वल टू x कट या बचा, यहाँ क्या 1 बचेगा, तो 1 हो गया। b1 का मान क्या निकला, b1 इक्वल टू, b1 का y का, यहाँ y है, y से y कट गया, यानी क्या बचा, 1 बचा, यहाँ 1 मान निकला। c1 का मान -5, c1 इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ से a2 का मान क्या निकला, 2 निकला, a2 इक्वल टू 2, कामा b2 का मान भी 2 निकला, b2 इक्वल टू 2, कामा c2 का मान -10, c2 इक्वल टू -10। ठीक है, आपका इतना तो हो गया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, जब इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, a1x, अब यहाँ से सबसे पहले हम जांच करेंगे या संगत है या असंगत है। ठीक है, तो संगत जब रहता है, संगत रहता है तो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते हैं। तो इसी फार्मूले पर पहले हम मान रखेंगे, तो मान किस पे रखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर मान रखेंगे, और जांच भी कर लेंगे क्या है, असंगत है या संगत है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मान रखेंगे, तो a1 का मान क्या है, 1 है, तो 1 हो गया आपका, बटे a2 का मान क्या है, 2 है, 2 लिख दिए, बराबर b1 का मान 1 है, b2 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, और c1 का मान क्या है, -5, और c2 का मान क्या है, 10 बटे -10। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5 दूना 10, यानी 1 यहाँ भी हो गया। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी आपका क्या संगत है, क्या है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपके क्या होते हैं, अतः संगत होते हैं। तो अतः यहाँ लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है गाइस, अतः लिख लीजिए क्या, तीनों मान बराबर हैं, संगत है, संगत है। ठीक है गाइस, इतना हो गया आपका। जब संगत है तो संगत के लिए क्या कहा था, ग्राफीय विधि से हल करिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि संगत है। तो आइए ग्राफीय विधि से हल करते हैं। यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, अब यहाँ से ये इसके नीचे समझ लीजिए लिखना है, बट यहाँ से हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, ग्राफीय विधि से, यहाँ क्या आपका समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या निकला है, समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई
इक्वल टू आपका 5 होता है, 5 है, ठीक है। तो यही आपका समीकरण फर्स्ट है ना। देखिए अब क्या करिए, y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर y उधर जाएगा माइनस में +5, इधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। हो गया आपका। अब क्या करिए आप एक, अब क्या बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बना लिए, ठीक है। इसको हम क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, इसका y, ठीक है। तो y का एक मान अपने से हम रखेंगे, कोई रख सकते हैं। y का मान मान लीजिए हम 4 रख दिए, यहाँ एक और खींच लीजिए। y का मान मान लीजिए 4 रख दिए, 4 है, यहाँ 4 रखेंगे तो 5 में से जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, तो यानी x का मान निकला 1 निकला। फिर y का मान अपने 3 रख लिए, 3 रखेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा, यानी x का मान क्या निकला, 2 निकला। फिर यहाँ से हम क्या रखें, y का मान अपने से रख लेते हैं 2, यहाँ 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचा, तो यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 3। आ गया कि नहीं, सबका मान आ गया। अब इसी से अब बिंदु निकल गया आपका, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से जो प्राप्त बिंदु आप मिला है, जो बिंदु आपको क्या मिला है, एक आपका 1 और 4 मिला है। तो ए का मिला है क्या, 1,4, x होता है, y होता है, पता है कि नहीं, होता है ना। अब बी का क्या निकला है आपका, 2 और 3, 2 और 3। और सी का क्या निकला है, सी का मान निकला है आपका, सॉरी, सी का मान जो निकला है, सी का मान निकला 3,2, 3,2। अब ग्राफ यहाँ बना लीजिए। हम तो मान लीजिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा, पेंसिल से ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से जब ग्राफ बनाएंगे, लास्ट क्या है आपका, लास्ट आपका अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक इसमें क्या 4 है, तो 4 ही तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 5 तक जा सकते हैं। ये आपकी ग्राफ बन गए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, 0 होता है, और ये आपका x अक्ष होता है, x अक्ष होता है, और आपका y अक्ष होता है, ठीक है, y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या -1 होगा, ये आपका -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, 1 और 4 है, तो एक क्या है आपका, एक x है, तो x एक आपका क्या है, यही है, x ये क्या है, ठीक है। और y क्या दिया, 4, 4y यहाँ है, तो यहाँ से आपका a का क्या निकला, ये आपका यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो 1 और 4, ठीक, यही तो सीधा ही होगा ना। और आपका दूसरा क्या है, 2 और 3, यानी 2a है, और 3 क्या है यहाँ, तो यहाँ रख लीजिए, यानी बिंदु आपका जो है यहाँ, 1 मिनट, यहाँ से रखिए, ठीक है। ये आपका बिंदु 1a है, और यहाँ से बिंदु 1a हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, बी वाला आपका क्या निकला है, बी वाला जो निकला है आपका क्या निकला है, 2, 3, 2,3। और सी का 3,2 है, 3 क्या आपका x है, और 2 क्या ये है, ठीक है। यानी सी वाला जो है, सी वाला क्या निकला है, सी वाला 3,2। अब क्या करिए, इन्हीं बिंदुओं को मिला लीजिए, इन्हीं बिंदुओं को मिलाकर लेकर चले जाइए, आपका ग्राफीय विधि से सॉल्व हो चुका। आप लोग अच्छे से ग्राफ बना लीजिए, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आपका ग्राफीय विधि से सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर हो गया। जो यानी संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना ही करना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आपका दिया है क्वेश्चन बुक में, आप देखिएगा पहले दूसरा क्वेश्चन है, x - y बराबर 8 है, ठीक है, कामा 3x और दिया -3y इक्वल टू क्या दिया है, 16 दिया है, ठीक है। यह क्वेश्चन दिया है। अब हल करेंगे हम, हल जब करेंगे तो x - y, ये 8 को इधर लाएंगे, 8 को इधर लाएंगे तो आपका -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करिए,
समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी 3x माइनस 3y 16 को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -16 इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करिए, तुलना करने पर लिख लीजिएगा। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करिए, तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर लिए तो यहाँ से देखिए a का मान ये x कटेगा, a का मान क्या, a1 का मान 1 निकलेगा और b1 का मान यहाँ पर b1 का भी मान 1 निकलेगा, कामा b1 इक्वल टू 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि y कट जाएगा, एक ही बचेगा। और c1 का मान इक्वल टू क्या निकलेगा, c1 का मान -8 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए a2 इक्वल टू क्या निकलेगा, x का मान x कटेगा, a2 का मान 3, कामा b2 का ये मान निकालना सीख लीजिए, b2 इक्वल टू क्या निकलेगा आपका -3, कामा c2 इक्वल टू क्या निकलेगा, c2 इक्वल टू -16। चिन्ह को जरूर लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह नहीं लिए तुरंत क्वेश्चन गलत, क्या हो गया, गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किस पर रखेंगे आपको पता है ना किस पर रखना है, हमको रखना है a1 या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहीं से इसी पर मान रख के जाँच कर लेंगे संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, असंगत होगा तो नहीं करेंगे। यही तो है ना, a1 का मान क्या है, 1 है, बट a2 का मान क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान -3 है, बराबर c1 का मान क्या है, -8 है, c2 का मान -16 है, -16 है। ठीक है, देखिए अब क्या है, 1/3, ए माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम में 8, 8 दूना 16, यानी देखिए क्या निकला है आपका, इसका मान -1 है शायद। देखिए b1 का मान जो है -1 है, इसका मान -1 है, माइनस से माइनस कटा, -1/3 बचा। देखिए 1/3 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा ये 1/2 होगा, यानी ये किस रूप में आया, ये आपका असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, किसमें, असंगत में होता है। क्या अतः क्या है यह, अतः असंगत है, यही आपका आंसर है। हम इसे ग्राफीय विधि से नहीं हल करेंगे, जो संगत होगा उसी को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। और आपका 6 के 2 नंबर दूसरे क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है और ये आपका पार्ट 3 में हुआ है गाइस। तो अभी इस चैनल को अभी इस चैनल को सपोर्ट करिए कि आपके लिए थोड़ा बड़ा वीडियो हम आप सबके लिए बनाएं। ठीक है गाइस, तो तब तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो आपको मिलेगा आपकी 6 नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करके मिलेंगे और आपको आगे तक मिलेंगे जितना आपका होगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें और एक वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर सभी वीडियो को देखिए और क्लास 10th मैथ की तैयारी करिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।